क्या आप भी अलग अलग जगह पैसा लगा रहे हैं लेकिन फिर भी पैसा बढ़ नहीं रहा है? कभी म्यूचुअल फंड, कभी एफडी, कभी स्टॉक्स, कभी यह तो कभी वह। तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मैं बताऊंगा पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है ताकि पैसा आपका सुरक्षित भी रहे और बढ़े भी। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विपिन पतालवंशी यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं पैसे बचाने, निवेश करने और फाइनेंशियल फ्रीडम की। अगर आप निवेश में नए हैं या पहले से निवेश कर रहे हैं लेकिन पैसे की सही प्लानिंग नहीं है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम समझते हैं पोर्टफोलियो होता क्या है या पोर्टफोलियो किस चिड़िया का नाम है। तो आपका निवेश कहां कहां हो रहा है, कितना कितना हो रहा है, या पूरा एक निवेशक का पोर्टफोलियो कहलाता है। जैसे म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, एफडी, आरडी, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, गोल्ड, रियल एस्टेट, इन सबको मिलाकर बैलेंस बनता है, उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। सीधा सा मतलब है जो आपके पास पैसा है, जितना मैंने ये प्लान बताया है, सब में थोड़ा थोड़ा पैसा क्या करते हैं हम एलोकेट कर देते हैं, वही हमारा पोर्टफोलियो हो जाता है। तो पोर्टफोलियो बनाना जरूरी क्यों होता है, ये भी हम जानते हैं कि क्या इसकी जरूरत है पोर्टफोलियो बनाने की। तो पोर्टफोलियो इसलिए बनाना जरूरी होता है, अगर आपका सारा पैसा एक जगह लगा देंगे तो रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे शेयर बाजार हो गया, क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है, इसमें रिस्क क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसमें पैसा ज्यादा लगाएंगे तो आप पूरा रिस्क ले रहे हैं। इसके अलावा अगर आप अपना पूरा पैसा एफडी में लगा देंगे, फिक्स डिपॉजिट में लगा देंगे, तो पैसा आपका बढ़ेगा भी नहीं। उधर एक जगह रिस्क आपको ज्यादा है, इधर एक जगह जो है आपका पैसा बढ़ेगा नहीं। इसलिए जरूरी है रिस्क और रिटर्न दोनों का बैलेंस सही हो, और यही काम करता है आपका पोर्टफोलियो बनाना। तो पोर्टफोलियो बनाने में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, आपका गोल क्लियर होना चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या होगा वो क्लियर सबसे पहले होना चाहिए। तो लक्ष्य हमारा क्या हो सकता है, जैसे मेजर लक्ष्य अभी मैं बताऊंगा। बेटी की शादी हो सकता है, बच्चों की पढ़ाई हो सकता है, रिटायरमेंट प्लानिंग आपकी हो सकती है, घर खरीदना हो सकता है। ये चार काम आपके जो है लाइफ के मेजर नीड्स हैं, जिनको हम कह सकते हैं। तो अगला टर्म आ जाता है आप कितने टाइम के लिए निवेश कर सकते हैं। टाइम हम जानते हैं, जैसे 1 से 3 साल के लिए जैसे शॉर्ट टर्म करना है, मिड टर्म 3 से 7 साल के लिए, 7 साल 15 साल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। ये भी आपको जानना पड़ेगा कि कितने समय के लिए मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूं। अब गोल के हिसाब से निवेश का तरीका क्या होता है, बदल जाता है। आप समझते हैं आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं, तो हमने इन्वेस्टर का टाइप का मतलब क्या है, आप रिस्क कितना ले सकते हैं। आप कंजर्वेटिव हैं, बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते हैं, मॉडरेट हैं, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, एग्रेसिव हैं, ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। सीधी सी बात है, जितना रिस्क उतना रिवार्ड है। मार्केट का नियम ही जा रहा है रिस्क और रिवार्ड का। अगर आप मेरे अनुसार अगर आप नए निवेशक हैं, नए नए भी निवेश करना शुरू किए, तो मॉडरेट पोर्टफोलियो सबसे बेहतर रहता है कि थोड़ा रिस्क आप जरूर लीजिए। कहने का मतलब अपने पैसे का एक भाग जो है मार्केट जैसे म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, इन सब में भी लगाइए। अब सबसे जरूरी हिस्सा आता है आप एसेट एलोकेशन कैसे करेंगे। जो पैसा आपका है उसका किस मद में कितना पैसा आप जो है लगाएंगे। तो ये एक हम कैसे उदाहरण समझेंगे। एक आइडियल पोर्टफोलियो कुछ ऐसे हो सकता है, जैसे आप ये किताबें पढ़ेंगे इससे संबंधित, अगर जैसे इकोनॉमिक्स की या इकोनॉमी की किताबें पढ़ेंगे, या जो है एक्सपर्ट जितने लोग फाइनेंस के हैं बताते हैं 40% पैसा आपका कहाँ जाना चाहिए, म्यूचुअल फंड और शेयर में। 40%, 100 रुपया आपके पास है तो 40 रुपया कहाँ जाना चाहिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड शेयर दोनों मिला के। 30% पैसा आपका कहाँ जाना चाहिए, डेप्ट में, पीपीएफ, एफडी और आरडी में। डेप्ट फंड क्या होता है अभी उसको मैं थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ वीडियो लंबा हो जाएगा, बहुत ज्यादा व्याख्या भी नहीं कर पाऊंगा। अब 30% होगा, 20% आपका कहाँ जाएगा, गवर्नमेंट स्कीम। गवर्नमेंट स्कीम क्या है, जैसे पीपीएफ है, सुकन्या समृद्धि योजना है, इस टाइप की योजनाओं में 20% जाएगा। 10% आपका कहाँ जाएगा, गोल्ड और इमरजेंसी फंड में। 10%, 100 रुपया में 10 रुपया कहाँ जाएगा, इमरजेंसी आप फंड बना लीजिए और जो है गोल्ड में इन्वेस्ट कर दीजिए। अब हम जो है इतना चीजें हम जान गए, पोर्टफोलियो बनेगा कैसे, एक उदाहरण से मैं समझता हूँ। बोर्ड पे इसको हम जो है क्या करेंगे, समझेंगे। अब तो आइए बोर्ड पे समझते हैं इसको।
अब मैंने पोर्टफोलियो बनाने का यहाँ जो है लिखा है, इसको आप ध्यान से देख रहे होंगे। अब मैंने एक उदाहरण लिया है, उदाहरण किसी का भी हो सकता है, आप ध्यान से समझेंगे तो अपने बारे में भी इसी आधार पर निर्णय ले सकते हैं। चूंकि मुझे बताना है तो एक उदाहरण मैं ले रहा हूं। अब इनकी एक कोई व्यक्ति है, इनकी वार्षिक आय, वार्षिक आय का मतलब जो एनुअल इनकम इनकी है, नौकरी हो सकती बिजनेस की, 4 लाख रुपए है। कितनी है? 4 लाख रुपए। अब 4 लाख रुपया तो बचत तो पूरी होगी नहीं, खाने पीने अन्य खर्चों से लेके मैंने क्या किया है, इनकी बचत जो सेविंग वार्षिक माना है 65,000 प्लस 25,000 रुपया, दोनों मिला के देख रहे हैं 90,000 रुपये मैंने यहाँ लिखा है। 65 प्लस 25 है, ध्यान से बात थोड़ा समझिएगा। 65,000 और 25,000 दोनों मिला के 90,000 हो रहा है, तो 4 लाख में 90,000 एक साल में ये बचा रहे हैं। मैंने उदाहरण में देख रहे हैं 3,10,000 का स्पेस भी छोड़ा, ऐसा नहीं कि पूरा जो है पैसा एकदम से इन्वेस्ट ही करना है। अपने लाइफ भी जिए, मतलब अच्छे से रहिए, और जो है इन्वेस्ट का प्रोग्राम भी बनाते रहिए, तभी तो जीवन में पैसे का संकलन कुछ हो पाएगा। तो जाके 90,000 ये पूरा हो रहा है। इसमें से मैं 25,000 जो है टर्म इंश्योरेंस का और हेल्थ इंश्योरेंस का निकाल दे रहा हूं। इसमें एक चीज मैं बता दूं, ज्यादा होशियार कोई ना बनेगा। जितने भी वीडियो अगर मेरा देख के कुछ इंस्पायर होंगे तो इसमें होशियार बनने की जरूरत नहीं कि 25,000 रुपया ये मैं इसको भी इन्वेस्ट कर दूंगा। जितना मैं फाइनेंस के बारे में जानता हूं, जितना मैं बताऊंगा, मेरे इन्वेस्टमेंट प्लान में पहला वेतन अगर आप पा रहे हैं, पहली इनकम, पहला व्यापार कहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे, तब जाके पैसा बचेगा, इन्वेस्ट करेंगे, नहीं तो नहीं। ये पहली चीज है। तो मैंने 25,000 रुपया क्या किया, यहाँ निकाल दिया है टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। अब 65,000 रुपया हमको इसमें से इन्वेस्ट करना है। अब इसमें क्या है, 4 चीज मूलभूत जरूरत जो मैं बताया अभी कि कहाँ इनकी जरूरत होगी, बच्चों की शिक्षा पे, बेटी की विवाह पे, और घर बनवाना, रिटायरमेंट का। एक मैं और मत लिखा हूं, कार खरीदने का भी, उसके बारे में बताऊंगा। तो 65,000 रुपया हमने क्या किया है, इन्वेस्ट करने का पूरा पोर्टफोलियो किस तरीके से बताओ, उसको देखते जाइए। बच्चों की पढ़ाई है, तो मान लीजिए कि 20 साल समय, टाइम यहाँ लिखा है, टारगेट है हमारा है, समय है, अपेक्षित राशि, मैंने अपेक्षित राशि में लिखा नहीं है। इसका कारण है कि हर व्यक्ति का टारगेट अलग अलग हो सकता है, तो इसमें परिवर्तन करके अपना टारगेट जो है पैसे का रख सकते हैं आप। निवेश का तरीका, कहाँ निवेश करना है, निवेशित राशि कितना करना है, ये भी देख लीजिए। तो बच्चों की शिक्षा 20 साल में, अब 20 साल में जैसे हमको शिक्षा पे पैसा ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, जैसे बच्चे तो हैं आज के टाइम में देख रहे हैं, प्ले ग्रुप से लेके जब तक पढ़ रहे हैं, खर्च बहुत ज्यादा हो गया है। तो 20 वर्ष मैंने माना है खर्च के लिए, तो इसमें 20 वर्ष के लिए अब क्या करेंगे, एक ELSS फंड, ये भी म्यूचुअल फंड है, और एक डेब्ट फंड, ये 2 ले लेंगे, और साल में जो है 15,000 दोनों में अपने अनुसार डिवाइड करके इन्वेस्ट करेंगे 2 फंड में। किस टारगेट के लिए? बच्चे की शिक्षा के लिए। 15,000 इन्वेस्ट आप कर दिए ELSS और डेब्ट फंड लेके। हर प्लान में एक मैंने सिक्योरिटी प्लान रखा है, जानते रहिए। अब अगला है बेटी का विवाह। 25 वर्ष बाद एक काम लगेगा आपको, तो 25 वर्ष बाद एक काम लगेगा, तो इसमें मैंने 2 योजनाएं ली हैं, SSY सुकन्या समृद्धि योजना प्लस एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। एक तो लेंगे आप सुकन्या समृद्धि योजना, इसके साथ एक योजना का एक प्लान लेंगे, इक्विटी इन्वेस्टमेंट का ही प्लान है म्यूचुअल फंड में, स्मॉल कैप। स्मॉल कैप का मतलब जो छोटी कंपनियों में पैसा लगता है, उसमें लेंगे। 15,000 दोनों में निवेश करेंगे, अपने अनुसार इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो 15,000 इसमें भी निवेश करेंगे। अब घर बनवाना, ये भी बेसिक जरूरत है, तो 20 साल में आप घर भी बनवाएंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, लार्ज कैप एक ले लेंगे। जो देश की बड़ी बड़ी कंपनियां जिसमें म्यूचुअल फंड अपना पैसा लगाते हैं, देश की बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस हो गया, ऐसी कंपनी, HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, बड़ी कंपनियों में पैसा लगेगा, लार्ज कैप हो गया। एक गोल्ड ETF इसके साथ आप इंक्लूड कर लेंगे। अब गोल्ड ETF इंक्लूड इसके साथ करेंगे, तो म्यूचुअल फंड में भी आता है, फंड हाउस भी इसके म्यूचुअल फंड भी बनाते, इसमें आता है गोल्ड। तो वो आप जो गोल्ड है म्यूचुअल फंड का, उसको नहीं लेंगे। ETF क्या, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। ये क्या करता है, इससे ज्यादा अच्छा होता है, रिटर्न भी इससे कुछ ज्यादा ही मिलता है, लेकिन इसमें थोड़ा वॉल्यूम देख के लिया जाता है। जिस कंपनी का वॉल्यूम ज्यादा वही ETF लीजिए। इस डीमैट अकाउंट में बाई और सेल होता है,
तो ये गोल्ड ETF एक ले लेंगे, इसमें भी क्या करेंगे 15,000 रुपए आप क्या करेंगे इन्वेस्ट करेंगे। अब आ जाते हैं रिटायरमेंट प्लान पे। रिटायरमेंट प्लानिंग जैसे हर आदमी सोचता है इन्वेस्टर की केवल सरकारी आदमी रिटायर होगा, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसी को रिटायर। मैं हर व्यक्ति को एक समय के बाद रिटायर मानता हूं, हर आदमी अपने जीवन में रिटायर होगा काम से। तो अब इसमें जो है 35 वर्ष मान लीजिए आप 35 वर्ष बाद रिटायर होंगे, 25 साल के हैं 35 जोड़ देंगे तो 60 साल हो जाएगा। 60 साल में रिटायर होंगे तो टारगेट आपका क्या रहेगा, इसमें रिस्क नहीं, सारा पैसा म्यूचुअल फंड इक्विटी में लगा देंगे। अब इसमें मैं क्या लिया हूं, एक PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सरकारी स्कीम, जान ही रहे एकदम सुरक्षित 100% है। इसके अलावा एक फ्लेक्सी कैप इसमें ले लेंगे आप। क्या ले लेंगे, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है, इसी के साथ हर के साथ एक सिक्योरिटी प्लान है, इसके साथ डेब्ट फंड लगा है। हालांकि म्यूचुअल फंड की श्रेणी में इक्विटी ये भी आता है, लेकिन डेब्ट फंड चूंकि कंपनी एक यहाँ रखता है सरकारी सिक्योरिटीज में, इस टाइप के डिवेंचर में, बांड में लगता है, तो ये भी बहुत सुरक्षित है। तो सबके साथ एक एक सिक्योरिटी मैंने लगाया है, एक एक थोड़ा बहुत जो है रिस्क लेने वाली चीजें इंस्ट्रूमेंट इसमें लगा दिया है। इसमें 15-15-15-20 इन्वेस्ट आपको करना है। अब रिटायरमेंट में बहुत लोग सोचेंगे कि एनपीएस के बारे में बहुत अपना लेवल से थोड़ा स्टडी करिएगा। मुझे चूंकि व्यक्तिगत रूप से नहीं पसंद है, मैं भी नहीं लिया हूं, तो आपको भी इसलिए राय नहीं, जो काम मैं नहीं करता उसको मैं राय भी नहीं दे पाऊंगा। अब आ जाते हैं, देखिए इसमें कुछ योजनाएं इधर लिखी हैं, NSC है, यूलिप है, FD है, NPS है, LIC है। भैया ऐसी योजनाएं नहीं लेना है। ऐसी योजनाएं अपने पूर्वजों से पूछिए जो ले चुके हैं आज क्या उनकी हालत है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। LIC जो 30 साल पहले लिए थे, अगर उतने में कहीं रियल एस्टेट में जमीन ले लिए होते तो आज राजा बने रहते। तीन को बिल्कुल अवॉइड करना, सब लेने लायक योजना नहीं। जो मैंने बता दिया है ऐसा नहीं कि यही एकदम से, अपने रिसर्च के अनुसार इसमें थोड़ा परिवर्तन करके एक बढ़िया जो है आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं जरूर। तो इससे क्या होगा, इससे आपका पैसा भी बढ़ेगा और नुकसान का क्या रहेगा, रिस्क भी कम रहेगा। और हर 6 महीने में क्या करेंगे, अपने पोर्टफोलियो को चेक भी करते रहेंगे। जो पोर्टफोलियो आपका बनाएंगे इसके आधार पे, उसको क्या करेंगे 6 महीने पे चेक भी करेंगे, कौन सा निवेश अच्छा चल रहा है, कहाँ बदलाव की जरूरत है। इसे ही कहते हैं रिबैलेंसिंग। अगर हम फाइनेंस के सेक्टर में जाएं तो रिबैलेंसिंग हर 6 महीने में हम रिवाइज करते रहते हैं। हमारे कौन से प्लान में निगेटिव में तो रिटर्न नहीं चला जा रहा है या कम रिटर्न दे रहा है, तो इसमें हम परिवर्तन करके मॉडिफिकेशन करके बहुत बेहतर तरीके से उसको कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो पोर्टफोलियो बनाते समय गलती कौन सी नहीं करेंगे, सिर्फ एक जगह निवेश नहीं करेंगे, बिना गोल यानी लक्ष्य बनाए निवेश नहीं करेंगे, दूसरों की सलाह पर ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट जिसको कहा जाता है वो बिल्कुल नहीं करेंगे। और रिव्यू, जैसे मैंने बताया रिबैलेंसिंग, आप रिव्यू भी क्या करेंगे उसका करते रहेंगे। अगर आप सही तरीके से पोर्टफोलियो इस तरीके से बनाते हैं तो छोटा निवेश भी क्या होगा, एक दिन बड़ा फंड बन जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और ऐसे ही फाइनेंस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें आप किस गोल के निवेश कर रहे हैं। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।